चलिए बात करेंगे मोबाइल से मौत के रास्ते को लेकर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में 3 बच्चियों की खुदकुशी की घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं और इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए अब तक की जांच में जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पिता पर 2 करोड़ का कर्ज था और इतना ही नहीं, परिवार तीनों बहनों के मोबाइल की लत से भी परेशान था। बिल्कुल यही वजह थी कि पिता चेतन ने तीनों का मोबाइल छीनकर बेच दिया था और इसी बात से तीनों बहनें आहत थी। तीनों बहनें कोरियाई कल्चर को भी अपनाना चाहती थीं। और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि तीनों ने अपना नाम मारिया, एलिजा और सिडनी रखा हुआ था। हालांकि पड़ोसी बच्चियों के इस कदम को ऑनलाइन कोरियन गेम के टास्क से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं पुलिस का साफ कहना है कि इसमें कोई गेम का कनेक्शन नहीं है। यहां तक कि उसने बिजली बिल चुकाने के लिए अपनी बेटी का मोबाइल तक बेच दिया था। हालांकि पुलिस ने उस फोन को बरामद कर लिया है और अब पुलिस को बच्चियों की एक डायरी भी मिली है और तीनों के सुसाइड की असली वजह क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और आज हम इस मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे कि आखिर जो ये सुसाइड के मामले निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद से जो खबर सामने आई इसने सबको अचंभे में डाल दिया, क्योंकि गेम से जोड़कर, मोबाइल से जोड़कर ये आत्महत्या की खबर सामने आ रही है। हालांकि जांच होगी, इसके बाद असल वजह सामने आएगी कि आखिर मौत इन तीनों बच्चों यानी कि जो सुसाइड तीनों बच्चों ने किया है इसके पीछे की वजह क्या है। बिल्कुल जाहिर तौर पर इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है। गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत का पूरा मामला है ये। इसको लेकर ये बड़ी खबर है। सरकार और पेरेंट्स से एक्टर सोनू सूद ने अपील की है। सोशल मीडिया पर सोनू सूद ने वीडियो जारी किया है। बिल्कुल, और वीडियो जारी करते हुए कदम नहीं उठाए तो देर हो जाएगी, ये सोनू सूद की तरफ से कहा गया है। इंटरनेट की दुनिया बच्चों पर बुरा असर डाल रही है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से पड़ रहा है। सोनू सूद ने आगे कहा कि बच्चों को उनके बचपन में मार्गदर्शन की जरूरत है। गाजियाबाद में 3 मासूम बहनों के सुसाइड की खबर ने हर किसी का कलेजा चीर दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना पर एक्टर सोनू सूद ने भी अपनी चिंता जाहिर की है और सोनू सूद ने सोशल मीडिया के बढ़ते खतरे को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। आपको सुनवाते हैं सोनू सूद ने क्या कहा है। ऑनलाइन आज गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने अपनी जान दे दी। ये बच्चियां हारी नहीं थी, अकेली पड़ गई थी। ऑनलाइन और सोशल मीडिया की दुनिया में हम अपने बच्चों को इतना आगे छोड़ आए हैं कि हमें उनकी चुप्पी सुनाई नहीं देती। कुछ समय पहले ही मैंने गुहार लगाई थी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें हमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया की जो गेमिंग है और वो दुनिया है उससे बहुत दूर रखना है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार के अंदर एक और ऐसा सदस्य है जो हमारा मोबाइल फोन, जो हमारी सोशल मीडिया है, जिनके साथ बच्चे हमसे ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, उनका भविष्य, हमारे देश का भविष्य बेहतर हो, तो सबसे पहले ये बैन लगाना जरूरी है। आप सोचिए कि उन्हें स्क्रीन नहीं, हमारा साथ चाहिए। बच्चों को मोबाइल नहीं, हमारी मौजूदगी चाहिए। डांट नहीं, हमारी बातचीत चाहिए। लेकिन हमारे पास भी कहाँ समय है उनके लिए, क्योंकि हमने उनके हाथ में एक सोशल मीडिया से लैस मोबाइल फोन थमा दिया है ताकि वो पढ़ते रहें, देखते रहें। पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस टेक्नोलॉजी के लिए अपने बच्चों की जो जान है वो खतरे में डाल दें। पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन होने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के लिए नहीं, खासकर कम उम्र के बच्चों के लिए। चलिए आज मिलकर ये कोशिश करें कि हम उस सदस्य को जो हमारे परिवार को बांट रहा है उसे थोड़ा सा दूर करें। इससे पहले देर हो जाए, मिलकर वो कानून बनाएं ताकि हमारे बच्चे हमारे साथ रह सकें, सोशल मीडिया के साथ नहीं, ऑनलाइन गेमिंग के साथ नहीं। देखिए सोनू सूद को जो आप सुन रहे थे, आज हर किसी के मन में यही सवाल और हर कोई यही चिंता इस वक्त व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग जो हैं परिवार से दूर होकर समय ज्यादा से ज्यादा फोन पर बिताते, खास करके जो बच्चे हैं। अभी 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गाजियाबाद से जो खबर सामने आई, जहां गेम ने 3 बच्चियों की जान ले ली है
और इसके साथ बच्चियों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इसके बाद सोनू सूद के बयान को भी हमने सुनाया। गुहार लगाई गई है लोगों से कि मोबाइल में जो बच्चे समय बिताते हैं उसे कम करने की जरूरत है। इसके अलावा क्या पिता इसका जिम्मेदार है, क्योंकि जो अब खबर सामने आ रही है कि कर्ज में पिता डूबा हुआ था और इसलिए बच्चों के फोन बेच दिए गए थे और ऐसे में बच्चियों के द्वारा यह कदम उठाया गया है। हालांकि कई सवाल इसे लेकर हैं, सवाल जांच के बाद जरूर सामने आएंगे, लेकिन सवाल ये कि आखिर बच्चियों की जान क्यों गई, कैसे गई, जिम्मेदार आखिर कौन? बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं और इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे हम। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जो है वो मौजूद हैं। आदित्य, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। इस वक्त अगर हम सोसाइटी के लोगों को लेकर बात करें, आस पड़ोस के लोगों को लेकर बात करें, उनके रिएक्शन किस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि किस तरीके से वो इन बच्चियों को देखा करते थे, जिनकी जो दैनिक दिनचर्या थी वो किस तरीके से होती थी? जी अभिषेक, बिल्कुल हम बिल्कुल उसी भारत टेक सोसाइटी में खड़े हैं गाजियाबाद की, जहां पर ये सुसाइड हुआ। और मैं अपने जो पड़ोसी से जिनसे अभी हमने बात करी है तो वो यही कह रहे हैं, उन्होंने उनका कहना ये था कि कहीं ना कहीं ये बच्चियां की रोज़ जो है अपने फादर से उनकी बहस होती थी, क्योंकि इन लड़कियों की रुचि, इन तीनों बहनों की रुचि कोरियन ड्रामा में बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो कोरियन स्कूल्स में अपना दाखिला कराना चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं फादर नहीं मान रहे थे और फादर ने मतलब पड़ोसियों ने ये भी बताया कि फादर का कुछ काम, अपना काम था और कुछ समय से काम में ठीक नहीं चल रहा था, लॉस में थे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूं, हम बिल्कुल देखिए ये ऊपर जो 9वीं मंजिल का आप देख रहे हैं, यहीं से जो है लड़कियां 9वीं मंजिल से कूदी थी यहाँ पर और सीधा यहाँ नीचे गिरी थी। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट दीपक से बोलूं, दिखाइए, देखिए किस तरीके से अभिषेक यहाँ पर मार्क्स बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं, जहाँ ये 3 जो लड़कियां हैं गिरी थी। ये देखिए खून भी जो है सूख सा गया है। देखिए किस तरीके से खून के निशान हम देख सकते हैं। यहाँ ये 3 और 4 फरवरी की इंटरवीनिंग रात को ये घटना हुई। और अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूं, सामने वाली जो बिल्डिंग थी वहां 10वें फ्लोर पे एक अरुण कुमार नाम के शख्स थे जिन्होंने ये घटना लाइव देखी, लड़कियों को नीचे गिरते हुए, और उसी के बाद उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। तो काफी दुखद ये घटना जो है गाजियाबाद से निकल के आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, इस खबर ने हर किसी को परेशान कर रख दिया है। खबर ने इसलिए परेशान किया है क्योंकि